राधे जी, सबको मेरा धुओ। तो आज मैं आपको अहोई अष्टमी के बारे में बताऊंगी, जो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी को मनाई जाती है। ये अपने करवा चौथ के बाद में आती है। अब की बार 2024 में अहोई अष्टमी गुरुवार 24 तारीख की पड़ रही है। तो अपन अहोई अष्टमी के बारे में देखेंगे कि इसकी व्रत पूजा विधि कैसे करते हैं। तो आज आपको मैं बता रही हूँ, आप भी देखिएगा और सीखिएगा और करिएगा और मुझे बताइएगा आपके कैसे करते हैं। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं राजस्थान के हिसाब से आपको बताऊंगी, राजस्थान के कल्चर के अनुसार कि कैसे करते हैं इसमें। तो मैंने ये पट्टा ले लिया है और ये पट्टा लेके मैंने इसमें ये साते बना लिए हैं। साते बना के मैंने ये छाबड़ी बना दी है। तो जिसको अगर छाबड़ी वगैरह नहीं बनानी आए तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और तो मैंने ये छाबड़ी बना ली है, ये साते बना लिए हैं। देख लीजिएगा, ये ऐसे छाबड़ी बनाते हैं अपन, राजस्थान से जो है उनको आता होगा। ये मैंने छाबड़ी बना ली, ये अपन ने सातिया बना लिया है। अब अपन इसकी पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। तो ये पट्टे पे अपन ये करके फिर अपन ये थाली लेंगे। अब थाली में अपन पूजा की सारी सामग्री रखेंगे, इसको अपन पट्टे पे रख लेते हैं। अब ये मैंने चोपड़ा ले लिया है, इसमें रोली चावल मेहंदी सब है। और ये मैंने 2 करवे ले लिए हैं, एक में मैंने ये पानी रखा है और एक में मैंने गेहूं डाले हैं। कई जगह पे क्या होता है, इसमें करवे में चावल डालते हैं। तो अगर आपके चावल डालते हैं तो आप चावल डाल लीजिएगा। हमारे गेहूं डालते हैं तो मैंने गेहूं डाले हैं। और मैंने मोली वगैरह सब चीजें ले ली, जो अपनी पूजा सामग्री लेते हैं अपन, सब ले लिए हैं। अब इसकी अपन क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो पूजा में क्या होता है, अहोई अष्टमी का एक तस्वीर बनी हुई आती है। तो अगर मार्केट में खूब मिल जाती है तो आप वो ला के और अपने दीवार पे लगा के आप उसकी पूजा कीजिएगा और वो आप उससे कहानी सुन लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप ऐसे ही मतलब एक बना लीजिए दीवार पे, अहोई अष्टमी कागज चिपका के अहोई माता की तस्वीर बना लीजिए और फिर अपन कहानी सुनेंगे। अब कहानी सुनने पे क्या, अपन माता की जो तस्वीर लगाएंगे, पहले उनके अपन रोली लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, काजल मेहंदी सब लगाएंगे, मोली चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। और कई जगह पे क्या होता है कि अपने प्रसाद हलवे का बनाते हैं। तो मैंने ये लड्डू रखा है, आपके जो प्रसाद बनाते हैं आप वो ले लीजिएगा। फिर अपन ये गेहूं लेंगे, तो गेहूं के अपन दाने लेकर और फिर अपन कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने का इसमें पहले अहोई अष्टमी की अपन कहानी सुनते हैं, उसके बाद में अपन गणेश जी की कहानी सुनते हैं। अब इसमें क्या है, जो अपन ये गेहूं का कलश ये लिया है, करवा लिया है, इसके ऊपर भी अपन सातिया बनाएंगे और छाबड़ी बनाएंगे। फिर अपन ये कहानी सुनेंगे। कईयों के आधे दिन का होता है ये व्रत, तो उनको सुबह कहानी सुननी पड़ती है और फिर सुबह अपन कहानी सुन के और सूरज भगवान के अर्घ देते हैं। उसके बाद में दोपहर में अपन भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कईयों की ये शाम का होता है, तो फिर अपन शाम को कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद में अपन तारों के अर्घ देके और फिर अपन भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपन कहानी सुन लिए, कईयों की जैसे दिन की कहानी है, तो फिर कहानी सुनने के बाद में अपन जो ये कलश भर के रखते हैं, तो इस कलश में जो गेहूं है चावल है, ये कलश लेंगे और फिर अपन बायना निकालेंगे। तो बायना जो निकालते हैं, तो अपन बायने के अंदर क्या क्या सामग्री लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने स्वाद की सारी चीजें ली है। तो ये मैंने ब्लाउज लिया है, नेल पेंट, मेहंदी, काजल, रोली, वो मांग भरने की लिपस्टिक, और इसमें दक्षिणा जरूर रखते हैं, दक्षिणा बहुत जरूरी होती है। ये सब चीजें मैंने ले ली है। और ये करवा लेंगे, करवा इसके ऊपर अपन रखेंगे और फिर अपन सासू जी को देंगे। अगर आपके सासू जी नहीं है तो आप ये जेठानी को दे सकते हैं। किसी कारणवश जेठानी आपकी कहीं बाहर है या आप बाहर रहते हैं, तो आप पास में कोई ब्राह्मणी हो तो आप ब्राह्मणी को दे दीजिएगा। तो फिर अपन ये दे देते हैं। अब इसमें क्या है, अपन ये सब सुन लिए, सब कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये कहानी मतलब ये व्रत कौन करता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या, ये संतान के लिए किया जाता है ये व्रत। तो ये शादी के बाद में व्रत करते हैं। तो शादी में अगर किसी की मतलब शादी नई हुई है आपके बेटे की, तो उस नई दुल्हन से जब अपन व्रत करवाते हैं, तो अभी जैसे अपन ने एक करवा रखा है भर के, एक में अपन जल रखेंगे जिससे अपन अर्घ देंगे। तो ये जो अपन ने करवा रखा है, तो उसमें फिर अपन 2 करवे लेंगे, 2 करवे भर के रखेंगे अपन गेहूं से और दक्षिणा डाल देंगे उसमें। और फिर अपन नई दुल्हन से कहानी वानी सुनवा के पूजा करवा के और फिर अपने बाहर का जो मेन दरवाजा है वहां पे अपन छाबड़ी बनवाएंगे, साते बनवाएंगे और फिर अपन हाथ से छापे लगवाएंगे। राजस्थान में ऐसा होता है। और फिर अपन बन्ना बन्नी गाएंगे। अगर आपके किसी के पुत्र हुआ है फर्स्ट बार और फिर अहोई अष्टमी की अपन पूजा करते हैं, तो अपन उससे जच्चा से वही अपन ये 2 ही करवे भरवाएंगे। 2 करवे करवा के वही अपन मेन दरवाजे पे साते बनवाएंगे, वो
ये बनवाएंगे, छाबड़ी बनवाएंगे, छापा लगवाएंगे हाथों से, और फिर अपन जच्चा के गीत गाते हैं। जच्चा के गीत गाने के बाद में फिर वही अपन स्वाद की चीजें अपनी सास को बया निकाल के और दे देते हैं, और फिर सास नहीं हो तो अपन जेठानी को दे देते हैं। बया निकालने के बाद में और फिर अपन भोजन ग्रहण करते हैं। सासू जी को ये बया देके उनके चरण स्पर्श करके अपन आशीर्वाद लेके फिर अपन भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आयोही अष्टमी का मतलब पूजा की जाती है। और कौन करता है मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और आपके कैसे मनाते हैं, आपके कैसे करते हैं, क्या विधि है वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी सीख सकूं और आप भी सीखिएगा और करिएगा। और मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि मुझे ऐसे लगे कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ और आपको अच्छा लग रहा है। तो मुझे बताइएगा प्लीज कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मैं मुझे मतलब प्रोत्साहित मिले कि हाँ प्रोत्साहन मिले और मैं करती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।